Assalamu alaikum students in C++. Today our topic is if else statement. If a block sometimes followed with the optional else block. When the if condition becomes false, then else block gets executed. इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके अंदर जो इफ़ जो ब्लॉक है, अगर तो वो उसकी स्टेटमेंट जो होगी वो रॉन्ग होगी, देन एल्स जो ब्लॉक होगा उसका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ C++ इफ़ एल्स का इस तरह से होगा. इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन जो होगा, स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ़ द बुलियन एक्सप्रेशन इज़ ट्रू. अगर तो इफ़ के जो एक्सप्रेशन होगा, उसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो ट्रू होगा, तो क्या होगा कि स्टेटमेंट जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा. एल्स अगर तो वो कंडीशन ट्रू नहीं है, देन क्या होगा, स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट इफ़ द बुलियन एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स. देन इफ़ की कंडीशन अगर ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसके जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होगा, तो देन कंपाइलर क्या करेगा, उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो नेक्स्ट क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या कर देगा, एल्स की जो स्टेटमेंट है उसको वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको स्क्रीन पे शो करेगा. इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो इसके अंदर है, इन द अबव सिंटैक्स व्हेन एवर बुलियन एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, ऑल द इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम बाय नेग्लेक्टिंग एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट. तो इसके अंदर क्या होगा कि जब इफ़ की जो कंडीशन ट्रू होगी, तो वो क्या होगा कि इफ़ का जो ब्लॉक ऑफ बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा. देन अल्टरनेटिव क्या होगा कि जो एल्स का जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो नेग्लेक्ट किया जाएगा. कंपाइलर उसको नेग्लेक्ट करेगा और सिर्फ जो कि ट्रू ब्लॉक ऑफ कोड है सिर्फ उसी को ही रन करेगा. If the condition is false, else block statement remaining statement of the program are executed by neglecting if block statements. इसी तरह अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो क्या कंपाइलर क्या करेगा कि जो इफ़ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको नेग्लेक्ट करेगा, और जो एल्स का जो कोड होगा उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसको स्क्रीन पे शो करेगा. इफ़ इस तरह से वर्क इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जो वर्किंग होगी इस तरह से होगी कि फ़र्स्ट जो है इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करेगा, वो चेक करेगा, और जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन होगी, इफ़ की जो कंडीशन होगी, कंपाइलर फर्स्ट उसको चेक करेगा कि वो ट्रू है कि नहीं. अगर वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, देन कंपाइलर क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ जो कोड है उसके अंदर जो है वो वो उसकी जो आइट्रेशन को फॉलो करेगा. अदरवाइज़ जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन जो कंपाइलर है वो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मूव नहीं करेगा. इसी तरह अगर बुलियन एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है, तो कंपाइलर जो है ब्लॉक ऑफ बॉडी के अंदर इफ़ की कंडीशन को चेक नहीं करता, उसकी जो सारे ब्लॉक ऑफ बॉडी को चेक नहीं करता, वो डायरेक्टली क्या करता है, एल्स की जो दूसरी ब्लॉक ऑफ बॉडी है, जो स्टेटमेंट है, उसको वो एग्जीक्यूट करवा देता है. Else it is a keyword. By using this keyword we can create alternative block for if part. Using else is always optional. It is recommended to use when we are having alternate block of condition. जो एल्स की जो इफ़ एल्स का जो प्रोग्राम है वो ऑप्शनल है. अगर तो दो कंडीशन हैं जिन पे जो है डिसीजन मेकिंग करनी हो, तो उस पर हम लोग इफ़ एल्स की जो कंडीशन है उसको हम लोग लगा सकते हैं. ये ऑप्शनल होता है. आप अगर इसके साथ भी अपना कोई ब्लॉक ऑफ कोड है उसको परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, उसकी एग्जीक्यूशन अगर तो कंडीशन उसकी बुलियन एक्सप्रेशन की सही है, तो उसकी कंडीशन के साथ ही उसकी सारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाती है. अगर सम टाइम कुछ वैल्यूज़ में भी उनके अंदर ऑप्शनल है, कुछ भी उनके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, तो उसके अंदर ये ऑप्शनल है कि आप एल्स का जो कीवर्ड है उसको यूज़ करते हुए जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको लिख सकते हैं. In any program, among if and else only one block will be executed when if condition is false. Then else part will be executed. If part is executed, then automatically else part will be ignored. तो ये इसी तरह कि इफ़ की कंडीशन अगर तो ब्लॉक ऑफ कोड अगर सही होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा, और जो एल्स का पार्ट में नेग्लेक्ट होगा. अगर तो जो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो अल्टरनेटिव है कि जो इफ़ का जो पार्ट है वो नेग्लेक्ट होगा. फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ एल्स
अच्छा, सी प्लस प्लस के अंदर जो फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ एल्स है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने के लिए बता रही हूँ। इसका आप लाइक जब सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आता है तो आप लोग को जस्ट कोडिंग ही लिखनी होती है, उसका कोड उसका जो कोड है सिर्फ वही लिखना होता है। इफ़ कंडीशन के अंदर हम इसका फ्लो ऑफ इफ़ एल्स के किस तरह से वर्क कर रहा है, इफ़ एल्स को अगर इसको चेक करें तो किस तरह से इफ़ कंडीशन जो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ की जो कंडीशन है उसको चेक करेंगे, दैन उसकी क्या है स्टेटमेंट है उसके वो है, उसके बाद एल्स की कंडीशन को एल्स है बाय डिफ़ॉल्ट जो एल्स की स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ़ कंडीशन को डिसीजन मेकिंग के लिए चेक किया गया, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू होगी दैन इफ़ ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, दैन टर्मिनेट होगा। एल्स क्या होगा, इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट क्या होगा कि जो कंपाइलर है उसको उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको टर्मिनेट कर देगा। If else statement example, for example, suppose the passing grade on an exam is 50, the pseudocode statement जो pseudocode statement इसको इस तरह से लिखा जाएगा, if student grade is greater than or equal to 50 print pass, else print failed. Print passed if the student's grade is greater than or equal to 50, but prints failed if the student's grade is less than 50. In either other case, after printing occurs, the next pseudocode statement in sequence is performed. तो ये इस तरह से वर्क करेगा, इफ़ ग्रेड ग्रेटर इज एंड इक्वल टू 50 सी ओट पास है, एल से सी ओट फेल्ड है। अगर तो वो इसकी डिसीजन मेकिंग करेगा इस तरह से इसके फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कि अगर तो इसके जो ग्रेड होगा वो 60 से के इक्वल और के इसे ग्रेटर इक्वल होगा तो प्रिंट पास होगा, अगर तो उसका ग्रेड जो लेस होगा 60 से तो प्रिंट फेल्ड होगा। डबल सिलेक्शन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अंदर क्या है कि राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट्स द मार्क्स obtained by student, if the marks are equal to or greater than 50, then display the message that you are passed, else sorry you are fail। इसका हम प्रोग्राम चेक कर लेते हैं एग्जांपल के जरिए से सी प्लस प्लस के अंदर कि इसका हम किस तरह से लिखेंगे। इंट जो है इंट नंबर जो है इसके अंदर हम कोई भी नंबर करेंगे, उसके बाद उसकी जो है सी ओट इंट एंटर जो है मार्क्स स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो यूज़र जो है इसके अंदर उसकी वो इसको एंटर कर सकता है। इफ़ इसके अंदर हम कंडीशन लगा देंगे, इफ़ जो मार्क्स हैं ग्रेटर एंड इक्वल टू 50 सी ओट है, सी ओट उसको करवा दे कि कंग्रेचुलेशन यू आर पास। एल्स अगर तो एल्स उसके बाद सेकंड जो उसका कीवर्ड हम यूज़ करेंगे सी ओट एंडल यू आर फेल। इसके अंदर जो इफ़ एल्स की कंडीशन को यूज़ करके हमने ये प्रोग्राम बनाया, इसके अंदर ये क्या कि हमने एंड एक नंबर जो है वो हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, उसके अंदर हमने कंडीशन इफ़ की रख दी है, अगर तो वो उसकी 50 से और के इक्वल है तो वो क्या है कि कंग्रेचुलेशन पास को उसको मैसेज जो है स्क्रीन पे शो कर दे, अगर तो वो अगर उसके बिलो है तो वो क्या करे उसको जो कंपाइलर है सॉरी का जो मैसेज है उसको स्क्रीन पर शो करवा दे। इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। जिसकी जो कंडीशन जो फर्स्ट अगर ट्रू होती है एंटर योर मार्क्स, इसके अंदर हमने देखा कि इफ़ नंबर ग्रेटर एंड इज़ इक्वल टू 50 है तो दैन उसको जो मैसेज है वो पास का जो उसको स्क्रीन पे कंपाइलर शो करवा दे, और अगर उसके जो बिलो 50 के मार्क्स हैं तो उसको फेल का मैसेज जो है स्क्रीन पे दिखा दे। इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि जो स्क्रीन पे जो फर्स्ट होगा इस तरह से होगा कि एंटर योर मार्क्स जो है अगर 60 से जो है ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, 60 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 70 तो कंग्रेचुलेशन यू आर पास। और अगर जो मार्क्स हैं 50 से एंटर जो है मार्क्स 50 से अगर कोई भी जो इसके मार्क्स होंगे बिलो हो गए तो जो स्क्रीन पर जो मैसेज उसको शो होगा वो होगा सॉरी यू आर फेल। इस तरह से हम इसके एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जो और है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने एक नंबर लिया है इंट टाइम इज़ इक्वल टू जो 50 है 12 है वो लिया, उसके बाद हमने इसकी कंडीशन लगा दी इफ़ टाइम लेस देन 10 है तो उसकी सी आउट करवा दे गुड मॉर्निंग, एल्स उसका जो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो लगा दे गुड आफ्टरनून। इसके अंदर हमने सिर्फ जो इफ़ एल्स की इफ़ एल्स की जो सिंपल कंडीशन है, सिंपल प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने सिर्फ इसकी कंडीशन इफ़ की लगा दी और बता दिया कि अगर जो है इंट टाइम जो है 12 है उसके वैल्यू असाइन कर दी, अगर तो इससे जो लेस है तो वो गुड मॉर्निंग है का मैसेज इसको जो कंपाइलर स्क्रीन पे शो करवा दे, अगर इसका जो 12 से अबव है तो उसका जो क्या है गुड आफ्टर जो है
वो करवा दे। इसकी आउटपुट इस तरह से होगी। गुड आफ्टरनून। अगर तो वो जो उसकी जो लेस टाइम, इफ़ टाइम लेस जो वैल्यूज उसकी जो 10 से होगी तो गुड मॉर्निंग। अगर जो उसकी जो टाइम जो वैल्यूज़ है वो 10 से अबव होंगी तो गुड आफ्टरनून का मैसेज जो है कंपाइलर स्क्रीन पर शो करवाएगा। इसी तरह एनी इंटीजर इज इनपुट बाय द यूज़र राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ एन ऑड नंबर आर इवन नंबर। इसी तरह से हम यूज़र से कोई दो नंबर्स ले लेते हैं, यूज़र से कोई नंबर लेते हैं और कंपाइलर्स को उसी जो कंपाइल करके बताए कि वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। इसके अंदर हम लोग इंट ए जो एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके बाद हम सी आउट करवा देते हैं। एंटर एनी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। जो यूज़र से हम लोग नंबर लेंगे वो नंबर कोई भी हो सकता है और हमने कंडीशन लगा दी है इफ़ ए डिवाइजिबल 2 इज़ इक्वल टू 0 दैन सी आउट करवा दे द नंबर इज़ इवन एल्स द नंबर इज़ ऑड। तो इसके अंदर हमने सिंपल जो कंडीशन लगा दी कि इसके अंदर जो अगर तो यूज़र जो है वो डिवाइजिबल 2 नंबर जो है इसके अंदर ऐड करेगा तो उसकी जो आउटपुट होगी वो इवन होगी, अदर वो क्या होगी, द नंबर इज़ ऑड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।